ईश्वर की वाणी। वे कहते हैं, हे मानव, मैं तुम्हें ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। यह शक्ति हर जगह मौजूद है, हर चीज़ में व्याप्त है। यह वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को बनाया और जो इसे गति प्रदान करती है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। तुम सब ईश्वर की संतान हो और तुम्हारे अंदर भी वही रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति खिलौना नहीं है। इसका उपयोग विवेक और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। यदि तुम इसका उपयोग अच्छे के लिए करोगे तो तुम दुनिया को बदल सकते हो। लेकिन यदि तुम इसका उपयोग बुरे के लिए प्रयोग करोगे तो तुम खुद को और दूसरों को भी नष्ट कर दोगे। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करो। इसका उपयोग प्रेम, करुणा और रचनात्मकता के लिए करो। दोस्तों, ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, ये ईश्वर के द्वारा दिए वक्तव्य हैं। अब इसमें से आप पूछ सकते हैं कि आपको ये कैसे पता। दोस्तों, जितनी भी रिसर्च हुई हैं दुनिया में, उन तमाम लोगों ने इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं और ये बताने में वो सक्षम हुए हैं कि जो भी वाइब्रेशन हमारे द्वारा सोची हुई ब्रह्मांड को भेजी जाती है, उसी वाइब्रेशन का जवाब यह यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमें देता है, जिसे कई सारे लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जबकि सबका साधारण शब्दों में अर्थ है हमारे द्वारा भेजी गई वाइब्रेशन का उस ब्रह्मांड से उसका वापस लौटकर हम तक आना। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के कुछ उदाहरण, जैसे इसके जवाब कई बार हम सभी को अचंभित करते हैं, जैसे सितारों का जन्म और मृत्यु, ग्रहों और गैलेक्सी का निर्माण, जीवन का उद्भव, प्रकृति की सुंदरता, मानव मन की शक्ति। ये ऐसे सवाल हैं जो मानव सभ्यता को हमेशा से सोचने पर मजबूर करते हैं। इसका मतलब कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है और जिसे हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स का नाम देते हैं। दोस्तों, ईश्वर तुमसे कहता है, वो किन बातों को हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी ईश्वर तुमसे क्या चाहता है। तो दोस्तों, ईश्वर चाहता है कि तुम खुश रहो और एक सार्थक जीवन जियो। ईश्वर चाहता है कि तुम दूसरों से प्रेम करो और उनकी मदद करो। ईश्वर चाहता है कि तुम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। तुम ईश्वर की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हो? दोस्तों, इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनमें से वो कहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए, तीसरा दुनिया को बदलने के लिए। तो ईश्वर की शक्ति का उपयोग हम इन जगह पर कर सकते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए और दुनिया को बदलने के लिए। दोस्तों, याद रखें, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी हो सकते हो वह बनने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है। दुनिया को बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। बस तुमको खुद के अंदर झांक कर खुद की क्षमता को पहचानना होगा। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ये दोस्तों, कई बार जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को सही लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ईश्वर आपसे जो कहना चाहता है वह आपके द्वारा भेजी हुई वाइब्रेशन का ही परिणाम है। वाइब्रेशन से हमारा तात्पर्य है कि जैसी विचारधारा और जिस विचारधारा को हम सोचते हैं, वो विचारधारा हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए घर कर जाती है और वही विचारधारा भविष्य में बनकर हमारे सामने प्रकट होती है। अब इसके लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि इन विचारधाराओं को किस ओर मोड़ा जाए। कई लोग इसे नकारात्मक रास्ते में
जल्दी ले जाते हैं क्योंकि ये आसान होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये ख्याल आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर मैं असफल हो गया तो क्या। दोस्तों, अगर इन्हीं बातों को सोचकर अगर कोई व्यक्ति सफल हो तो बेझिझक इसका वो प्रयोग कर सकता है। लेकिन आपको भी पता है, सिर्फ नकारात्मक विचार हमारे लिए और हमारे इस ब्रह्मांड के लिए सिर्फ नकारात्मक वाइब्रेशन निर्माण करती हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज से ये प्रण लेंगे कि नकारात्मक विचार, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, पर मैं ये कहता हूँ कि जब भी कभी नकारात्मक विचार आएँ उसे हमेशा कोशिश करें सकारात्मक विचार में बदलने की। आपकी अनंत शक्तियाँ छुपी हुई हैं दोस्तों, आपके अंदर ही। आपको इन शक्तियों को पहचानना होगा। यह आप तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपको आपकी शक्ति के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सारी चीज़ें आपके सोची समझी हुई चीज़ों का ही परिणाम है। दोस्तों, जो हमारी तीसरी आँखें हैं, तीसरी आँखों का मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमें इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जब हम कॉन्शियस नहीं रहते यानी सचेत अवस्था में नहीं रहते, उस समय यह हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो तीसरी आँख यानी थर्ड आई से हमारा मतलब है कि उस सबकॉन्शियस माइंड से जो हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए प्लान तैयार करता है, और वो प्लान न केवल हमारे लिए तैयार करता है बल्कि समस्त लोगों के लिए तैयार करता है जो इस प्रकार की वाइब्रेशन खुद के लिए वो निर्माण करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिस विचारधारा को लेकर आप चलते हैं या जिस आइडियोलॉजी को लेकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, यकीनन आप उसी विचारधारा का व्यक्ति अपने आप को खुद एक समय बाद पाते हैं, क्योंकि आपने ही वह चीज़ें अपने व्यक्तित्व में डेवलप करी है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और अपने आप को मेरी इन बातों से रिलेट अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स स्वागत करता है। आप जो कुछ भी संदेह रखते हैं उसे बेझिझक पूछें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की, और कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का अपनी वीडियो के थ्रू आप तक आंसर पहुंचाने का। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से विदा लेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड धन्यवाद।